हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए राजस्थान सूजस के सितंबर अंक का पार्ट थर्ड लेकर। दोस्तों, इस पार्ट में हम सितंबर अंक को कंप्लीटली पूरा कर लेंगे दोस्तों। क्या, चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं दोस्तों आज की अपने इस वीडियो पर। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। सो इट विल मोटिवेट मी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा सो दैट मैं आप लोगों के लिए और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ सकता आऊँगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं आज की कड़ी में हम जिन टॉपिक्स पे बारे में बात करेंगे। वो पहला है, सबसे पहला डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। उसके बाद जन आधार पर बात करेंगे, फिर सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना पर बात करेंगे, फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर बात करेंगे, निशुल्क निरोगी राजस्थान के बारे में बात करेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, गागरोन के किले के बारे में बात करेंगे, जम्बूरी क्या है इसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों, ये जो है सूजस में मेंशन है, सितंबर की सूजस में मेंशन है। तो आप ये मत सोचना ये गागरोन इतिहास से उठा लिया है, कुंभलगढ़ इतिहास से उठा लिया है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस सूजस में आए हैं तो हालांकि आपका जो इतिहास में जो भी कुछ मेंशन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, परंतु ये सूजस में मेंशन है, स्पेशली सूजस में इनको दिया है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये बाकी सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में किसी दुर्ग से क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो ऑब्वियसली गागरोन या कुंभलगढ़ से आएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे आज राजस्थान राज्य प्रत्यक्ष हस्तांतरण सलाहकार बोर्ड, डीबीटी। राजस्थान डीबीटी, डीबीटी। अभी तक इससे कोई क्वेश्चन आया नहीं है कभी भी, अभी तक किसी पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सूजस में आया है और जब पेपर में आएगा तो लोग इसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, नो डाउट। बट मैं इसलिए लेके आया हूँ आपके लिए कि सूजस में है और मैं आपके लिए कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, इसका गठन दोस्तों 5 अक्टूबर 2021 को हो गया था। 5 अक्टूबर 2021 को दोस्तों इसका क्या हो गया था, गठन हो गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसके अंदर 11 और सदस्य होते हैं दोस्तों। कितने? 11 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? आपकी जो डीबीटी योजनाएं हैं, कौन सी दोस्तों? डीबीटी योजनाओं का व्यापक पहचान तथा उनके क्रियान्वयन पे निगरानी रखना। डीबीटी योजना है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे आपका एक तो आपको राशन मिलता है, ठीक है, जो गरीब बीपीएल परिवार होते हैं, एपीएल परिवार होते हैं, उन लोगों को राशन मिलता है, और एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी होता है दोस्तों। तो उन पे निगरानी रखने के लिए जो है ये सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। वर्तमान में आपके मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? श्रीमती उषा शर्मा जी। कौन है? श्रीमती उषा शर्मा जी। इन्होंने जनवरी में टेक ओवर किया था। ठीक है, और आपके जो सचिवालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? ये अदर फैक्टर है। सचिवालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका जो सचिवालय है, आपका जो सचिवालय है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपको थोड़े दिन और प्रॉब्लम की वो है दोस्तों। मेरा पेन टैब आ जाएगा, पेन टैब आ जाएगा तो लिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सारा एफर्ट डाल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपके 13 सितंबर 1949 में। कब? 13 सितंबर 1949 में आपके सचिवालय की स्थापना हुई थी। और आपके राजस्थान के पहले सचिव कौन थे? तो ये आपके पहले सचिव थे दोस्तों के राधाकृष्णन। मिस्टर के राधाकृष्णन आपके पहले सचिव थे, और वर्तमान में उषा शर्मा जी हैं। कौन है? वर्तमान में उषा शर्मा जी आपके सचिव हैं दोस्तों, और ये आपके दूसरे महिला सचिव हैं। अभी तक आपके एक ही महिला सचिव रहे थे। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम मिलता जुलता पुरुष से ही था, श्रीमती कुशाल सिंह। श्रीमती कुशाल सिंह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों।
अगला है आपका जन आधार। जन आधार आप सभी ने पढ़ा होगा, इसके बारे में किसी को कोई ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए दोस्तों। इसमें इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को इसकी घोषणा हुई थी। और लागू कब हुई थी? तो ये आपकी 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी। किससे? 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसमें आपका नगद जो है वो डीबीटी के थ्रू होता है, और गैर नगद जैसे राशन वाशन जो भी मिलता था वो आपको सबको पता है बायोमेट्रिक सत्यापन के द्वारा, जिसमें मतलब अंगूठा लगा के और वो होता था दोस्तों। इसमें दोस्तों मेन याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो जन आधार कार्ड होता था, मुखिया जो था उसका 10 अंक का कार्ड होता था, और जो सदस्य हैं उसका कितना? 11 अंक का कार्ड होता है। मुखिया का 10 अंक का है दोस्तों, और सदस्य का 11 अंक का कार्ड होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसमें दोस्तों जो मुखिया होते हैं साधारणतः आपके महिला ही मुखिया होंगे, महिलाओं को ही मुखिया बनाएंगे, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी इसको माना था कि महिला सशक्तिकरण भी इससे बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, परंतु अगर ऐसा नहीं है, किसी परिवार में अगर महिला है ही नहीं तो उसका जन आधार ही नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर महिला नहीं है तो पुरुष बनेगा, अदरवाइज महिला ही मुखिया रहेगी। मुखिया का 10 अंक का रहेगा, और दोस्तों आपका सदस्य का कितना? 11 अंक का जो है वो जन आधार कार्ड रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसका विभाग कौन सा होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। इसका विभाग कौन सा रहता है, इसका जो क्रियान्वयन कौन करता है, कौन सा विभाग करता है? तो आपका आयोजना विभाग। कौन करता है दोस्तों? आयोजना विभाग। आयोजना विभाग इसका क्रियान्वयन करता है दोस्तों। चलिए एक और फैक्ट दोस्तों अलग से याद रख लेते हैं कि ई मित्र पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा विभाग होता है? ई मित्र पर नियंत्रण रखने के लिए आपका होता है वो जन आधार प्राधिकरण। क्या होता है? जन आधार प्राधिकरण। चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की। किसकी दोस्तों? सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना दोस्तों। ठीक है, चलिए इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी आपकी? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1 मई 2021 को दोस्तों। कब? 1 मई 2021 को। और इसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो गया था? तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 अप्रैल को शुरू हो गया था। 1 अप्रैल 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, और योजना कब शुरू हुई थी? 1 मई 2021 से दोस्तों। ये याद रखना है आपको, यही फैक्ट याद रखना है। स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर कितने लाख का वो था आपका कवरेज बीमा योजना था? इसके अंदर स्टार्टिंग में 5 लाख का बीमा था, सबको पता है। 5 लाख के अंदर सबको पता है जो साधारण बीमारी है उसको 50,000 था, और जो गंभीर बीमारी है उसके लिए 4,500 का बीमा था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया है। ये फैक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों। अब इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया, और इसमें बीमारियां कितनी कवर की है इसने? 1633 बीमारियां। 1633 बीमारियां दोस्तों इसके तहत जो है आपको 5 दिन पहले और 15 दिन भर्ती अस्पताल से रिलीज होने के बाद में ना ये आपको कवर मिलता है। इसके बाद दूसरा एक और है दोस्तों दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना बीमा योजना जो दोस्तों आपका जो है ये कितना है? 5 लाख का है। कितना है? 5 लाख का। ये भी आपका कब शुरू हुआ था? 1 मई 2022 से। कंफ्यूज नहीं होना है। स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से, दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 से दोस्तों। 1 मई 2022 से आपका दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुआ था। इसके अंदर दोस्तों जो आपके परिवार हैं जो बीपीएल हैं, ठीक है, जो एनएफएस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो रजिस्टर है, ठीक है, या जनगणना 2011 में जो बीपीएल एपीएल इसके अंदर आ गए थे, उनको दोस्तों फ्री में ये दिया जाएगा। परंतु उनके अलावा जो नॉर्मल है, नॉर्मल परिवार हैं, उनको दोस्तों 850 रुपये वार्षिक क्या करना पड़ेगा? उनको 850 रुपये वार्षिक रूप से प्रीमियम देना पड़ेगा। बाकी 50% प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। 850 प्लस 50% गवर्नमेंट पे करेगी दोस्तों प्रीमियम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपको एक और पता होगी कि ये तो दुर्घटना बीमा योजना है, सीएम की चल रही है, एक पीएम दुर्घटना बीमा योजना भी चल रही है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, माफ कीजिएगा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है। क्या है दोस्तों? पीएम सुरक्षा बीमा योजना। इसका प्रीमियम कितना है दोस्तों? पहले इसका प्रीमियम था 12 रुपये, इसको बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 20 रुपये दोस्तों। अब कितना है ये? 20 रुपये। कब से बढ़ाया है? 1 जून 2022 से इसको बढ़ा करके
₹20 कर दिया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसमें 2 लाख का कवरेज होता है दोस्तों। कितना? 2 लाख का। 2 लाख कब मिलता है? अगर मृत्यु हो गई या पूर्ण रूप से विकलांग हो गए हो तो 2 लाख है। अगर आंशिक विकलांग है तो 1 लाख है। ये इसका है PMSBY का, सुरक्षा बीमा योजना का। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों। ये आपका जस्ट इमेज है, देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। जो इसके लाभार्थी परिवार कौन कौन से हैं, निःशुल्क श्रेणी के परिवार कौन कौन से हैं, ₹850 किसको देना है दोस्तों, तो ये आप सारा इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए निःशुल्क कौन कौन से हैं, कृषक, लघु और सीमांत, वो निःशुल्क हैं दोस्तों। ठीक है, कार्यकर्ता, समस्त स्पष्टीकरण बोर्ड विभाग कर, ये सारे निःशुल्क है दोस्तों। उसके बाद में NFSA के एक्ट जो है वो निःशुल्क है सारे आपके। जो जनगणना के पात्र परिवार थे वो भी सारे निःशुल्क हैं दोस्तों। निराश्रित एवं प्रसारित परिवार जो कोविड-19 में हो गए थे वो लोग भी निःशुल्क हैं दोस्तों। तो ये फैक्ट RS के लिए इंपॉर्टेंट है, RS वाले इनको याद रखिए कि कौन कौन निःशुल्क हैं। चलिए अगला दोस्तों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के कब शुरू हुई थी? 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। इसके तहत आपका 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कहाँ से शुरू हुई थी? खानिया की बावड़ी से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसको शुरू किया था। 800 करोड़ रुपए के बजट की इसमें घोषणा हुई थी। बजट में 800 करोड़ रुपए का अनुदान इसको देने की घोषणा हुई थी। और इसके अंदर जो है मजदूरी कितनी थी? 259 रुपये, 271 रुपये, 283 रुपये दोस्तों आपके, और 333 रुपये ये आपकी इसकी मजदूरी थी। तो सारा मैं उसमें डिटेल में पढ़वा चुका हूँ। ठीक है, इसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, CM निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। याद दोस्तों, आप नाम अच्छे से पढ़ना, आपके CM निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। एक आपके इससे मिलती जुलती और योजना चलती है, CM निरोगी राजस्थान योजना। CM निरोगी राजस्थान योजना, वो जो निरोगी राजस्थान योजना थी वो 2019 की थी। 2019 में आपकी निरोगी राजस्थान योजना है। एक और चलती है CM निःशुल्क दवा योजना, वो आपकी 2011 से चल रही है। तो ये जो योजना है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, IPD OPD वाली योजना है ये। ठीक है ना, IPD OPD को इसमें शामिल किया था। ये एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, और SMS हॉस्पिटल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया था। और कब लॉन्च हुई थी? 1 मई 2022 को। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि CM निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 2022 से चल रही है, 1 मई 2022 से चल रही है दोस्तों। ठीक है, चलिए निःशुल्क जांच योजना भी है आपकी एक, वो 2013 से चल रही है। ठीक है, निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना 2011 से, निःशुल्क जांच योजना 2013 से, और निरोगी राजस्थान योजना 2019 से, और निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 2022 में स्टार्ट हुई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है दोस्तों, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका 29 अगस्त से 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को ये ख़त्म हुआ था दोस्तों। इसके अंदर 6 खेल थे। कौन कौन से थे? कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस शूटिंग बॉल ना। इसका शुभंकर क्या था? शेरू था। इसका थीम सॉन्ग दोस्तों, कौन सा थीम सॉन्ग? चालो रे साथीड़ो सारा मिलकर खेलना। किसने लिखा था? मित्रोदय ने। किसने लिखा था? मित्रोदय ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चालो रे साथीड़ा सारा मिलकर खेलना, मित्रोदय ने लिखा था दोस्तों। इसमें मसाल रैली किसने वो ली थी? रजत चौहान और मंजू बाला। मंजू बाला का संबंध हेमरथ्रो से था। ठीक है, और इसी में घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक भी कंडक्ट होंगे दोस्तों। 30 लाख खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें लगभग 10 लाख जो थी वो महिलाएं थी। ठीक है, और 2 लाख टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। अव्वल नंबर पे कौन सा जिला रहा था? हनुमानगढ़ था। सेकंड नंबर पे कौन सा था? चूरू था। हनुमानगढ़ ने 5 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। और ये जो है 4 स्तर पे हुई थी, है ना, 4 स्तर पे, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर। आगे बात करते हैं दोस्तों, जसदेव सिंह। आप सोच रहे होंगे ये नाम कहाँ से आया और मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ।
तो सिंपल सी बात है, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सूजस में इसको मेंशन किया है। ठीक है, सूजस में इसको मेंशन किया है और अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, ये एक्सपायर हो गए थे। चलिए, ये दोस्तों जसदेव सिंह जी जो है ये सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सवाई माधोपुर से। और इनको दोस्तों शब्दों का खिलाड़ी भी कहा जाता है, शब्दों का खिलाड़ी भी कहा जाता है। तो शब्दों का खिलाड़ी इनको कहा जाता है, जसदेव सिंह जी को। बेसिकली ये क्रिकेट और हॉकी की कमेंट्री करते थे। क्या करते थे? क्रिकेट और हॉकी की कमेंट्री करते थे दोस्तों। और इनको जो है आपका ओलंपिक ऑर्डर भी मिला था। क्या मिला था दोस्तों? इनको ओलंपिक ऑर्डर मिला था। कब मिला था ओलंपिक ऑर्डर दोस्तों? तो इनको ओलंपिक ऑर्डर मिला था आपका 16 सितंबर 1988 में, 1988 में। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे कब मिला था। ठीक है, बट इनको ओलंपिक ऑर्डर मिला था। इंदिरा गांधी जी ने इनके बारे में ये भी कहा था कि आप तो इतना तेज बोलते हो कि जो हृदय है वो, दिल जो है वो मुंह पे आ गया। काफ़ी मतलब फास्ट, ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बोलते थे, इसीलिए इनको शब्दों का खिलाड़ी भी कहा जाता है ना दोस्तों। और इन्होंने क्या है दोस्तों, एक कार्यक्रम संकल्प चलाया था। कब? जब 65 से 65 और 71 के वॉर जो हुए थे ना, तो उन जो सैनिक थे ना उनको मोटिवेट करने के लिए संकल्प कार्यक्रम चलाया था। तो ये ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। मेन आप याद रखिए, शब्दों के खिलाड़ी किसको कहा जाता है? जसदेव सिंह जी को। कहाँ से थे? सवाई माधोपुर से थे। ओलंपिक ऑर्डर भी इनको मिला हुआ था। आगे बात करते हैं बस्सी की काष्ठ कला। ये सूजस में आया हुआ है। बस्सी की काष्ठ कला कहाँ की फेमस है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की। इसके अंदर जो काष्ठ की चौकी होती है, सबने देखा होगा घरों पे काष्ठ की चौकी वोकी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? बाजोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजोट बोलते हैं दोस्तों। और जो मंदिर होता है, मंदिर में अगर भगवान, जब तक मंदिर के अंदर भगवान स्थापित नहीं होते उसको कावड़ बोलते हैं लोग। और जब मंदिर में भगवान आ जाते हैं तो उसको बेवाण बोला जाता है। क्या? बेवाण बोला जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बेवाण, है ना? काफ़ी मतलब नया नाम है, तो याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों गागरोन के किले के बारे में। किसके बारे में? गागरोन के किले के बारे में दोस्तों। ये सूजस में आया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में, जो मुझे पता है वो उसका पूरा डिटेल में और नए फैक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों। गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? गागरोन का दुर्ग जो है आपका दोस्तों मुकंदरा की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? मुकंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों। इसके 2-3 उपनाम भी हैं। टॉडगढ़, धूलरगढ़ सबने पढ़ा है, बट इसको मुस्तफ़ाबाद भी कहते हैं। ठीक है ना, मुस्तफ़ाबाद भी कहते हैं इसको। यह एक तरह से जल दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, बिना नींव के खड़ा मंदिर है। जल दुर्ग क्यों है? तो ये 2 नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी 2 नदियाँ? कौन सी आपकी? काली सिंध और आहू नदी। कौन सी? काली सिंध और आहू नदी। किसके बीच में है ये? काली सिंध और आहू नदी, इन दोनों के बीच में स्थित है दोस्तों। ठीक है, किसने स्थापना की थी इसकी? इसकी आपके बीसल देव जी की थी। किसने? बीसल देव सिंह ने, बीसल देव सिंह टॉड ने की थी। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या है, आपके 2 साके हुए थे। 2 साके हुए थे। कौन कौन से थे आपके? 1423 में हुआ था एक, अचल देव खींची के टाइम पे, और एक 1444 में। कब दोस्तों? 1444 में दोस्तों। ये पालन सिंह के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे? अचल दास खींची के टाइम पे पहला, और दूसरा पालन सिंह के टाइम पे हुआ था 1444 में। इसमें दो इसमें सूजस में ये मेंशन किया है इसने कि इसमें 2 बुर्ज थे, राम बुरुज और ये ध्वज है दोस्तों। राम बुरुज और ध्वज बुरुज, राम बुरुज और ध्वज बुरुज, इसके अंदर 2 बुर्ज हैं दोस्तों। गागरोन के किले के एक और दोस्तों क्या है, इसका दूसरा एक और नाम है, उपनाम, वो क्या है? दक्षिणी सीमा का प्रहरी। दक्षिणी सीमा का प्रहरी दोस्तों, दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी है। ठीक है ना। चलिए, आपके दोस्तों गागरोन के दुर्ग को यूनेस्को में कब सम्मिलित किया था? तो यूनेस्को में इसको 2013 में यूनेस्को में सम्मिलित किया था। राजस्थान की कितनी जो चीज़ें हैं वो यूनेस्को में शामिल है दोस्तों? तो राजस्थान की टोटल 9 जो विरासत है वो यूनेस्को में सम्मिलित हैं। कितनी विरासत?
9 विरासत आपकी यूनेस्को में शामिल है। उसमें से 6 तो आपके फोर्ट है दोस्तों। कितने? 6 फोर्ट है और तीन और क्या क्या है? एक आपका जंतर मंतर है, ठीक है, एक आपका केवला देव का घना पक्षी विहार है दोस्तों, और एक आपकी जयपुर की क्या है, जयपुर की जो है वॉल्ड सिटी है, जयपुर की जो वॉल्ड सिटी है, दीवार शहर, वो आपका यूनेस्को में शामिल है। इंडिया के कितने हैं टोटल? इंडिया के 40 है। इंडिया की 40 विरासत यूनेस्को में, उसमें से 9 राजस्थान से है। और इंडिया के जो सबसे लेटेस्ट शामिल हुई है 40th नंबर पे, वो आपकी जयपुर की ही वर्ल्ड सिटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, और गागरोन दुर्ग के अलावा कौन कौन से दुर्ग है जो यूनेस्को में शामिल है? तो ये अगर कोई आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि गागरोन दुर्ग के अलावा दोस्तों आपका आमेर का, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का, ठीक है, और गागरोन तो हमने पढ़ ही लिया है, जैसलमेर और रणथंभौर, ये 6 दुर्ग जो है आपके किसमें? यूनेस्को में शामिल हैं दोस्तों। इसके अलावा और देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पीपा जी की छतरी है इसके अंदर, ठीक है, अचल दास खींची की जो वो महल है वो है इसके अंदर है, झालिम कोट इसके अंदर है, जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था झालिम कोट का, ठीक है। और दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर मिट्ठे शाह की दरगाह। क्या दोस्तों? मिट्ठे शाह की दरगाह। मिट्ठे शाह की दरगाह ये आप जरूर याद रखना। मिट्ठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो वो आपके गागरोन दुर्ग में है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे? गागरोन दुर्ग में। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये मुकंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है, झालावाड़ में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं आपकी राष्ट्रीय स्काउट एंड जम्बूरी। राष्ट्रीय स्काउट एंड जम्बूरी, ये जम्बूरी होता क्या है? इसको जम्बूरी क्यों बोलते हैं? जम्बूरी क्या है दोस्तों? बेसिकली जो आपके स्काउट्स के होते हैं, कैडेट्स, उनकी जो मीटिंग्स होती है ना, उसको जम्बूरी बोला जाता है। जम्बूरी वर्ड्स आपका कहाँ से ड्रॉ हुआ कि ये जम्बूरी जम्बूरी क्यों आया? जम्बूरी बेसिकली जो नेशनल में, इंटरनेशनल लेवल पे दोस्तों, जब पहली स्काउट गाइड की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जम्बूरी जो वर्ड ड्रॉ हुआ वो जम्बो से लिया गया। जम्बो मतलब एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी यूथ टाइप का होता है, तो जम्बो से वर्ड ड्रॉ किया गया जम्बूरी दोस्तों, ठीक है। तो आपकी जो 18वीं जम्बूरी जो थी वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? 18वीं आपके पाली रोहट में, पाली रोहट में आपका इसका आयोजन हुआ था। कब से कब हुई थी ये आपकी? 4 जनवरी से 10 जनवरी में आयोजित हुई थी दोस्तों, ठीक है। और इसकी मेज़बानी किसने की थी? भारत स्काउट गाइड ने, राजस्थान का जो है भारत स्काउट गाइड में, ठीक है। राजस्थान ने ये दोस्तों 66 ईयर्स के बाद में, 66 साल के बाद में इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक और चीज़, ये हर 4 साल में होती है, एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में ये आपकी जो होती है जम्बूरी होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट जस्ट सूजिस में मेंशन किया है कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम राजस्थान गवर्नमेंट ने जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर कर दिया है। क्या है दोस्तों? ये जगन्नाथ पहाड़िया। पहाड़िया जी के बारे में सबको पता होगा, ये राजस्थान के पहले दलित सीएम थे, ठीक है। 1 साल ही रहे थे, ज़्यादा देर रहे नहीं थे, 80 से 81 के बीच में रहे थे, ठीक है। ये आपके पहले दलित सीएम थे पहले, और एकमात्र दलित सीएम। चलिए अगला दोस्तों, सूजिस में मेंशन किया है कि EWSIU में जो है वो छूट दी है, सीमा में छूट दी है, पुरुष को 5 साल की और महिला को 10 वर्ष की छूट दी है दोस्तों। अगला बात करते हैं, आपका एक मेंशन है सूजिस में, ये आज तक कहीं पे किसी में पूछा नहीं है कि राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, ये 2017 का रूल है दोस्तों, ठीक है। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या दिया है कि इसमें जिनको मेडल मिले हुए हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जो कर्मचारी जिनको मेडल मिले हुए हैं, वो अगर राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो अगर राजस्थान सरकार में आते हैं तो उनको पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा दोस्तों, अगर मेडल मिले हुए हैं तो। चलिए अगला दोस्तों, 4 चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की घोषणा की है दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने। कहाँ कहाँ पे? याद रखिएगा, सूजिस में आया है तो इसमें से क्वेश्चन उठ सकता है कि निम्न में से कौन से चिकित्सा महाविद्यालय में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना नहीं होगी, ठीक है। तो
एक गलत दे देगा आपको, कोटा की जगह बीकानेर दे देगा। ठीक है, कहाँ पे होगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। कहाँ पे होगी? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये एक पक्षी है, इस पक्षी को सूचिस में मेंशन किया है कि अबाबिल क्या है। अबाबिल एक तरह, इसका अबाबिल का नाम क्या है? इसका नाम है इंडियन क्लिप स्वेलोज। क्या है? इंडियन क्लिप स्वेलोज। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं स्ट्रीक थ्रोटेड स्वालो और नहर अबाबिल भी इसको कहते हैं। ये सबसे मेन है, इसको इम्पोर्टेंट है कि साइंटिफिक नाम क्या है। तो आपसे पूछेगा कि हिरंडू फ्लूवाई कोला, हिरंडू फ्लूवाई कोला साइंटिफिक नाम किसका है? पता नहीं भाई किसका है, बस आप याद कर लो अबाबिल हिरंडू फ्लूवाई कोला, अबाबिल हिरंडू फ्लाईवुल कोला। पता नहीं, मेरे से तो अनाउंस भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप बस याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचिस में आ गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्रकाश एक अभियान। प्रकाश एक अभियान क्या है दोस्तों? जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब गरीब तबके के छात्र जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, ठीक है, उनको नॉमिनेट करना, उनको चिन्हित करना और उसके बाद में उनको शिक्षित करना दोस्तों। ये आपके नागौर जिला प्रशासन जो है वो चला रहा है। कौन है? नागौर जिला प्रशासन। प्रकाश कहाँ पे है? नागौर में। प्रकाश कहाँ पे है दोस्तों? नागौर में है। अगला बात करते हैं महिला निधि। महिला निधि दोस्तों बजट 2022-23 में इसकी स्थापना हुई है। राजस्थान किसकी माध्यम से स्थापना हुई है? तो याद रखिएगा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा स्टेट है। ठीक है, तेलंगाना आपका फर्स्ट है और राजस्थान आपका सेकंड है जिसने इस तरह की स्थापना की है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपका कितना 2,70,000 जो स्वयं समूह जो है चल रहे हैं दोस्तों आपके। ठीक है, स्वयं सहायता समूह वो चल रहे हैं और बजट में 50,000 और बनाने की घोषणा हुई है दोस्तों। और इसमें क्या कहा गया है? इसके अंदर ये कहा गया है कि 40,000 तक के ऋण, 50,000 नहीं है दोस्तों, 40,000 लिखा है इसने। 40,000 के ऋण जो है आपको 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे मतलब 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। परंतु अगर 40,000 से ज़्यादा का ऋण है तो 15 दिन के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, एक कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है? जस्ट इसको नाम से पढ़िए दोस्तों, कुछ नहीं है। इसमें छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और इसका संबंध किससे है? तो ये पूछा जा सकता है कि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो किसको दिया जा सकता है? तो ये बेसिकली जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है, जिनमें बहरापन होता है ना बालकों में, उनके लिए है दोस्तों, उनके लिए ये किया जाता है। कहाँ से? जयपुर SMS से आप सवाई मानसिंह जो ये जो है आपका सवाई मानसिंह मेडिकल वाला है, SM को जो है मेडिकल कॉलेज, उससे आप करवा सकते हैं, इसको इम्प्लांट करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जो मेडिकल साइंस ये कहती है कि आप 6 साल से कम का बालक जो है उसके लिए ज़्यादा आशापूर्ण इसके अंदर जो मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, और ये हियरिंग एड से डिफरेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? हमने पढ़ा गागरोन का दुर्ग। ठीक है, गागरोन के दुर्ग के उपनाम भी पढ़े हमने, टोडगढ़, धूलरगढ़। ठीक है, मुस्तफाबाद, उसको दक्षिणी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के किले को भी आपका यूनेस्को में शामिल किया है। ये यूनेस्को में कब शामिल हुए थे? 2013 में। कब शामिल हुए थे? 2013 में यूनेस्को में ये शामिल हो गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का दुर्ग आपका कहाँ पे है? राजसमंद में है। कहाँ पे? राजसमंद। राजसमंद के पास में सादड़ी गांव है। कहाँ पे? सादड़ी गांव में। सादड़ी गांव के पास में ही आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली के पहाड़ियों में ही जरगा शिखर या उतुंग शिखर, इसका स्पेसिफिक नाम मेंशन किया इन्होंने। आपको हिस्ट्री की बुकों में सिर्फ जरगा शिखर लिखा मिलेगा,
परंतु सूजस में इसका एक स्पेसिफिक नाम मेंशन किया है, उतुंग शिखर। उतुंग शिखर पर जो दोस्तों आपका स्थित है। गागरोन का दुर्ग आपका जल दुर्ग था, ये आपका क्या है, पहाड़ी दुर्ग है। क्या है दोस्तों, पहाड़ी दुर्ग है दोस्तों। इसको दोस्तों अजयगढ़ भी बोल सकते हैं, इसके नाम अजयगढ़ है, इसका नाम मच्छेंद्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसको क्या है, इसके अंदर दोस्तों जहाँ पे राणा कुंभा रहते थे, इसकी स्थापना किसने कराई थी, इसने मतलब निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था आपके राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने, ठीक है दोस्तों। और इसका वास्तुकार कौन था, वो था मंडन। कौन था, वास्तुकार था आपका मंडन। कुंभा ने इसका निर्माण कराया था, वास्तुकार इसका था मंडन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें दोस्तों आपका क्या था, कुंभा जी जहाँ पे रहते थे इस किले के अंदर, उस जगह को क्या बोलते थे, कटारगढ़, ठीक है। कटारगढ़ को दोस्तों मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है, कटारगढ़ को, ठीक है। चलिए दोस्तों, कटारगढ़ को प्रताप की जन्मस्थली भी कहा जाता है। राणा प्रताप की जन्मस्थली भी कटारगढ़ को ही कहा जाता है दोस्तों। इसमें आपकी एक बादशाह की बावड़ी है। मिट्टी शाह की दरगाह उसमें थी गागरोन वाले में, इसमें आपकी बादशाह की बावड़ी है। कौन सी है, बादशाह की बावड़ी है इसके अंदर। इसका प्रवेश द्वार का नाम क्या है, प्रवेश द्वार का नाम है आरेत पोल। क्या है, आरेत पोल दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर पित्तल शाह का जैन मंदिर है। ये फैक्ट याद रखना है कि बादशाह की बावड़ी है और पित्तल शाह का जैन मंदिर है इसके अंदर दोस्तों। और क्या है इसके अंदर, आपका गणेश मंदिर है इसके अंदर, ठीक है। चार भुजा का मंदिर है इसके अंदर दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर है इसके अंदर, ठीक है। खेड़ा देवी मंदिर है और इसके अंदर मामा देव मंदिर भी हैं। ये ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। आप याद रखिए पित्तल शाह जैन मंदिर और बादशाह की बावड़ी इसके अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और इसके बारे में क्या था, अबुल फजल ने क्या कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर तक देखने के लिए अगर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी दोस्तों। और जेम्स टोड ने इसने क्या था, क्या कहा था इसको, एस्ट्रेस्कन। क्या कहा था, एस्ट्रेस्कन कहा था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के, और आपकी सूजस जो है सितंबर की सूजस मेरी तरफ से एकदम कंप्लीट हो चुकी है। और आई एम श्योर कि दोस्तों सितंबर सूजस के अंक में से जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं होंगे दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और जो बाकी के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है या इनसे रिलेटेड जो मैंने करवा रखे हैं वो सारे वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिनके लिंक, ठीक है दोस्तों। तो आपको सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ and please subscribe my channel. Thank you. Good night. Have a great day.